सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यह सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने कई फैसलों में कहा है। इसका मतलब यह हुआ संविधान की रक्षा करना यह सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, संविधान के अनुसार कार्य हो यह देखना भी सुप्रीम कोर्ट का कार्य है, और कोई गैर संवैधानिक कार्य हो जाए उसको खत्म करना, उसको ठीक करना, यह भी सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। इसलिए आज मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कुछ बेसिक सवाल पूछ रहा हूं और प्योर कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल यह कि संविधान का कौन सा आर्टिकल मजहब के आधार पर नियम कानून बनाने की इजाजत देता है? संविधान का कौन सा प्रावधान, कौन सा आर्टिकल मजहब के आधार पर माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बनाने की इजाजत देता है? संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा प्रावधान मजहब के आधार पर वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्रिब्यूनल बनाने की इजाजत देता है? संविधान का कौन सा प्रावधान मजहब के आधार पर लोन देने, वजीफा देने या और दूसरी चीजों को देने का इजाजत देता है? संविधान का कौन सा प्रावधान मदरसा खोलने की इजाजत देता है? क्योंकि आर्टिकल 30 की बार बार बात आती है, इसलिए मैं आज फिर से पूछ रहा हूं कि क्या भारत के संविधान का आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाजत देता है? क्या आर्टिकल 25 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है वो फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन भी देता है क्या? क्या आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है वो फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच भी देता है क्या? आर्टिकल 26 जो लोगों को अपना रिलीजियस प्लेस बनाने की छूट देता है, क्या वो हिंदुओं को देता है कि नहीं? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, एक भी मजार, दरगाह, मस्जिद, चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है, जबकि आर्टिकल 26 कहता है सबको अपने अपने रिलीजियस प्लेस बनाने की छूट है। यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आर्टिकल 25 में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके नाम पे फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन चल रहा है। साम दाम दंड भेद द्वारा हॉस्पिटल में कन्वर्जन हो रहा है, चंगाई सभा चला चला के कन्वर्जन हो रहा है, स्कूलों में कन्वर्जन हो रहा है। इसलिए चूंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करते हैं, इसलिए मैं सीधे सीधे पब्लिकली पूछ रहा हूं और मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अपने जान पहचान के सभी नेताओं को, अभिनेताओं को, लेखकों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, कलमकारों को भेजिए। अपने जान पहचान के जितने आपके आईएएस हैं, जजेज हैं, उनको भी भेजिए। आपके जान पहचान में जितने प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर हैं, वाइस चांसलर, उनको भी भेजिए। इन सवालों पर सार्वजनिक चर्चा करना जरूरी है। एक सवाल यह भी है कि जब भारत में सबको लिखने की, पढ़ने की, बोलने की, सोचने की स्वतंत्रता है, भारत एक सेकुलर देश है, फिर क्या यहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट चलना चाहिए क्या? जब भारत में सबको पूरे देश में घूमने, टहलने, उद्योग करने, व्यापार करने, घर बनाने, रोटी, कपड़ा, मकान की स्वतंत्रता है और एक समान स्वतंत्रता है, फिर क्या भारत में माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट चलना चाहिए क्या? जब भारत में सेकुलर शब्द जोड़ दिया, वैसे तो भारत इंप्लाइड सेकुलर है, पहले से सेकुलर है, आज से नहीं हजारों साल से सेकुलर है। भारत में तो कहा ही गया है एकम सत्य, मतलब सत्य एक है, उसको जानने के अलग अलग तरीके हैं। इससे बड़ा सेकुलरिज्म कुछ हो ही नहीं सकता। भारत में शैव भी हैं, वैष्णव भी हैं, शाक्त भी है, साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, शंकर जी की, विष्णु जी की करते हैं तो दुर्गा जी, लक्ष्मी, सरस्वती जी की भी करते हैं। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इससे बड़ा सेकुलरिज्म क्या हो सकता है? सबको पूरी तरीके से अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने पंथ की स्वतंत्रता है, सोचने की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। ऐसे में क्या इस देश में माइनॉरिटी मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट की जरूरत है क्या? अब मैं आता हूं मुख्य बात मदरसे के ऊपर। पूरे देश में मदरसे चल रहे हैं, मदरसा बोर्ड बना हुआ है, मदरसे के द्वारा निकली गई जो मदरसे का जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पर नौकरियां मिल रही हैं, और भारत का संविधान मदरसा खोलने की इजाजत ही नहीं देता। आर्टिकल 27 साफ साफ कहता है कि आप जो है मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं करेंगे। जो जनता का टैक्स का पैसा है, इनकम टैक्स, टोल टैक्स, रोड टैक्स, वैट, टीडीएस, जो कुछ आ रहा है, ये रिलीजियस किसी भी प्रमोट करने के लिए नहीं होगा। और मदरसों में क्या होता है? रिलीजन को प्रमोट किया जाता है। मदरसा है क्या? दीनी तालीम, जहां मदरसा उसको कहते हैं जहां दीनी तालीम दी जाती है। और आर्टिकल 27 कहता है नहीं, दीनी तालीम के लिए 1 रुपए नहीं खर्च करना। आर्टिकल 28 क्या कहता है?
कि किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई रिलीजियस की चीजें पढ़ानी नहीं है। और मदरसा क्या है, वहां तो केवल रिलीजियस एजुकेशन होती है, वहां फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी थोड़ी पढ़ाया जाता है, वहां मेनली केवल और केवल दीनी तालीम का सेंटर है वो तो। और आर्टिकल 30 के आड़ में जो मदरसा चल रहा है, जरा उस आर्टिकल 30 को मैं आप लोगों को सबसे निवेदन करता हूं, एक बार ध्यान से पढ़िए। आर्टिकल 27 में क्या कहा है एक बार मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल 28 में लिखा है नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 28 कह रहा है किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जाएगी। और जिस आर्टिकल 30 के नाम पे ये मदरसे चल रहे हैं, उस आर्टिकल 30 में क्या कहा गया है कि माइनॉरिटीज है राइट टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये हुआ अगर आर्टिकल 30 को आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28 के साथ पढ़ा जाए, सेकुलरिज्म के साथ पढ़ा जाए, आर्टिकल 14-15 के साथ पढ़ा जाए, तो कहने का मतलब ये हुआ आर्टिकल 30 ये कहता है कि जो माइनॉरिटी है इनको भी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, बीएड कॉलेज खोलने की स्वतंत्रता है, मदरसा खोलने की स्वतंत्रता नहीं है। इसका मतलब मदरसे से सरकार का कोई कनेक्शन होना ही नहीं चाहिए। मदरसे की डिग्री किसी भी सरकारी नौकरी में यूज हो ही नहीं सकती। मदरसे केवल और केवल प्राइवेट चल सकते हैं और बस वो दीनी तालीम सिखा सकते हैं। मदरसे का जो आमिल है या फाजिल है या जो भी और भी सर्टिफिकेट मिलते हैं, उससे किसी को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए, होमगार्ड की नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, कांस्टेबल की भी नहीं मिलनी चाहिए। और यहां मदरसे के सर्टिफिकेट से लोग प्रोफेसर बन रहे हैं और आईएएस भी बन रहे हैं। यह भारत के संविधान में क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार एक के बाद एक गलत फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट का एक गलत फैसला इस देश को बर्बाद कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो माइनॉरिटी के मामले में एक नहीं कई गलत फैसले दिए। पहला गलत फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी के मामले में दिया 1957 में केरला एजुकेशन बिल में जो दिया था, जिसमें बोला 50% से ज्यादा वाला मेजॉरिटी, 50% से कम वाला माइनॉरिटी। ये पहला गलत फैसला था। दूसरा जो टीम पाई वाले केस में हुआ, जहां माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी को डिफाइन करने से हाथ कांप रहे। माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं करना चाहते कौन होगा माइनॉरिटी, लेकिन यह कह रहे कि माइनॉरिटी राज्य स्तर पे देखा जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पे नहीं। लेकिन यह कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि माइनॉरिटी 0.1% होगा, 0.5% होगा कि 1% होगा, या जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है वो माइनॉरिटी होगा, या जिसकी जनसंख्या 1% से कम है वो माइनॉरिटी कम होगा। उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तीसरा जो गलत फैसला आया 1986 में, वो बिजान इमैनुअल केस में आया, ये भी गलत फैसला था। चौथा जो सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी के मामले में गलत फैसला दिया है वो सेंट स्टीफन केस में दिया है, और फिर अभी जो लेटेस्ट एक गलत फैसला दिया है वो प्रमाती एजुकेशन के मामले में दिया है। ये 5 माइनॉरिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के गलत फैसले आए हैं। मैं क्यों कह रहा हूं गलत फैसले आए हैं, क्योंकि आर्टिकल 30 जिसकी आड़ में ये सब दिया जा रहा है, वो आर्टिकल 30 रिलीजियस एजुकेशन देने की या रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत ही नहीं देता। वो सिंपल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने की इजाजत देता है। आर्टिकल 27 कहता है रिलीजन के लिए, रिलीजन को प्रमोट करने यानी मजहब को प्रमोट करने के लिए एक पैसा खर्च नहीं होगा। आर्टिकल 28 कहता है किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई भी मजहबी टीचिंग होगी नहीं। और उसी के आगे आर्टिकल 30 में कहा गया कि माइनॉरिटीज को भी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब मदरसा नहीं होता, वो तो दीनी तालीम का सेंटर है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, हाई स्कूल का कॉलेज, वो कॉलेज, वो इंस्टीट्यूशन जहां सेकुलर शिक्षा दी जाती है उसको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहते हैं। यहां पे जो मदरसा है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो दीनी तालीम का सेंटर है। उससे भी एक बड़ा गड़बड़ ये हुआ, इवन जो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना 1992 में, इसमें 1992 में कहा कि माइनॉरिटी कौन होगा, तो बोला केंद्र सरकार डिसाइड करेगा। केंद्र सरकार ने क्या किया, 1993 में माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया, मुस्लिम्स को, पारसी को, ईसाई को, बौद्ध को, सिख को, लेकिन कोई सर्वे नहीं कराया, कोई कमीशन नहीं बनाया, कोई पूरा देश में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, न किसी ने डिमांड किया हमको माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दो, न कोई रिकमेंडेशन थी, अपने आप बैठे बैठे माइनॉरिटी डिक्लेयर कर दिया। 2004 में जो माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बना, उसमें तो माइनॉरिटी डिफाइन करने के बाद कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जो पुराना वाला 1993 वाला नोटिफिकेशन था वही चल रहा है, वही कंटिन्यू। माइनॉरिटी के नाम पे सब खेल हो रहा है। माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री बन गई है, माइनॉरिटी मदरसे चल रहे हैं, माइनॉरिटी के नाम पे मदरसे खुल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन
माइनॉरिटी कौन है आज तक डिफाइन नहीं किया गया। इसलिए मैं कहता हूं न सुप्रीम कोर्ट माइनॉरिटी को डिफाइन करना चाहता है, न संसद में माइनॉरिटी को डिफाइन करने पे कोई चर्चा हो रही है। माइनॉरिटी कौन है ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता। माइनॉरिटी कौन है ये संविधान में कहीं नहीं लिखा। माइनॉरिटी कौन है ये माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट में नहीं लिखा। इसके बावजूद भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है। राज्य सरकारें भी कोई 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, कोई 1,500 करोड़ खर्च कर रही है, कोई 2,000 करोड़ खर्च कर रही है, लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन करने पे चर्चा नहीं हो रही है। मेरा मानना है ये जो आर्टिकल 25 से 30 है इसके ऊपर पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए। सभी यूनिवर्सिटीज़ में खासतौर पे जितने लॉ कॉलेज हैं वहाँ आर्टिकल 25 से 30 के ऊपर सेमिनार होना चाहिए। आखिर आर्टिकल 25 से 30 आया क्यों, सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, क्या जहाँ सेकुलरिज्म होता है वहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट चलता है, भारत में क्या रिलीजियस माइनॉरिटी की ज़रूरत है क्या, या केवल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होना चाहिए, इसकी बहुत गंभीरता के साथ चर्चा ज़रूरी है। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अगर आपके आसपास में कहीं लॉ के जो प्रोफेसर्स हैं या यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स हैं उनको मिल के कहिए वो भी वहां पे चर्चा करवाएं, पब्लिक डिबेट करवाएं, पब्लिक डिस्कोर्स इस पे होना चाहिए। और अगर आप किसी जज साहब को जानते हैं तो जज साहब को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा।